गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम काम करती हैं और भावनाएं भवनाशनी हुआ करती हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। भगवान कैसे दिखते हैं? नाराज नाराज से दिखेंगे। मन में खुशी है, आनंद है तो भगवान आनंदित दिखेंगे। जैसी भावना से आओगे भगवान के वैसे ही दर्शन हुआ करते हैं। भावनाओं का बहुत महत्व है। हम भगवान तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी भावनाएं भगवान तक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जो शुद्ध भावों से भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भाव क्या होते हैं? 3 प्रकार के भाव होते हैं। एक भाव होता है पत्थर की तरह। कभी किसी नदी में देखना, तालाब में देखना, नदी के बीच में कोई पत्थर आ जाता है तो नदी 2 धाराओं में बट जाती है। पत्थर के ऊपर से भी होकर नदी गुजरने लगती है, लेकिन उस पत्थर को यदि बाहर निकाला जाए नदी से और उस पत्थर को तोड़ा जाए तो मालूम है क्या होता है? पत्थर बाहर से तो गीला होता है लेकिन भीतर से सूखा का सूखा ही होता है। एक भक्ति ये है पत्थर की तरह है कि बाहर से तो अपन हार मुकुट लगा लिए, पूजा में बैठ लिए, नाच लिए, भक्ति कर ली, लेकिन भीतर से तो मन नहीं लग रहा, भीतर सूखा का सूखा। ऐसा होता है कभी कभी? नहीं। चलो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कितने बज गए, थोड़ा मोबाइल भी कर लो, कस्टमर भी निपटा दो, बिजनेस भी कर लो, उनने कहा तो गोल गोल घूम लो, नहीं तो खड़े ही खड़े चढ़ा दो। समझ में यार? तो ये बाहर से भीग गए लेकिन अंदर से अभी भीगे नहीं है। ऐसे भी वक्त होते हैं जो भीतर से नहीं भीगते हैं। महाराज आए, थोड़ा सा माहौल बना, वातावरण बना, सब एकत्रित हो गए, बड़ा अच्छा लगा, भीतर तो भगवान आया ही नहीं। पत्थर की तरह भक्त। एक भक्त होता है कपड़े के गोले की तरह। एक कपड़े का गोला बनाओ और उसको पानी में डाल दो, क्या होगा? क्या होगा? भीतर से भी गीला और बाहर से भी गीला, दोनों तरफ से गीला हो गया। पत्थर जो होता है वह बाहर से भीगता है, भीतर से नहीं भीगता है, लेकिन कपड़े का जो गोला होता है वह बाहर से भी भीगता है और भीतर से भी भीग जाया करता है। बाहर से भी भक्ति कर रहा, मन से भी भक्ति कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, लीन है। लेकिन एक बात मालूम है, यदि उस कपड़े के गोले में थोड़ी धूप लग जाए तो फिर क्या होता है? क्या होता है? बाहर से भी सूख जाता है और भीतर से भी सूख जाता है। जब तक चतुर्मास है महाराज है, भीतर से भी भीग गए और बाहर से भी भीग गए। जैसे ही महाराज गए, बिहार हुआ, बाहर से भी सूख गए और भीतर से भी सूख गए। ऐसे भी भाव होते। अब ठीक है, बहुत अच्छा लगा, चौमासा हुआ जिन शरणम में, चलो बड़ा आनंद आया, पूजा की, पाठ की, भीतर से भी भीगे, बाहर से भी भीगे। उसके बाद 4 महीने बाद क्या होगा? भीतर से भी सूख गए और बाहर से भी सूख। हाँ, हम पहले बहुत धर्म करते थे, अब नहीं करते हैं। पहले रोज मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? अब थोड़े बड़े हो गए। अरे वाह, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, भगवान से भी बड़े हो गए, ईश्वर से भी बड़े हो गए।
तो छोटे होना अच्छा था या बड़ा होना अच्छा था? इससे तो भगवान हमको छोटा ही बना के रखता, बड़ा क्यों बना दिया? विचार करिए। पहले तो रोज मंदिर जाते थे, अब नहीं जाते। क्यों भैया? अब क्या हो गया तुमको? हाँ, पहले तुमको चिंता थी, पढ़ लिख जाऊं, पास हो जाऊं, अच्छी दुकान जम जाए, शादी हो जाए, हो गई। बोले अब क्या करेंगी मंदिर जाके? अब क्या लेना देना, हमारा काम जो था वो तो बन गया। ये कपड़े के गोले की भक्ति है, बाहर से भी भीगे भीतर से भी भीगे। और जब दुनिया का मजा मिला, बाहर से भी सूख गए और भीतर से भी सूख गए, खत्म। अब मम्मी कह रही नियम दो महाराज, मंदिर आए, अरे अब क्या दो? विचार करो। भक्ति ऐसी नहीं। एक भक्ति होती है पत्थर की तरह, एक भक्ति होती है कपड़े के गोले की तरह, और एक भक्ति होती है शक्कर के गोले की तरह। शक्कर के गोले को पानी में डाल दो तो क्या हो जाता है? बोलो। ना बाहर बचती है ना भीतर बचती है, पानी में ही घुल जाती है, लीन हो जाती है, एक में एक हो जाती है, और अपना ऐसा प्रभाव छोड़ती है कि खुद तो मीठी होती है, पानी को भी मीठा कर देती है। फिर उसका कोई दुन नहीं, फिर वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वही भगवान बन जाता है। ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर की भक्ति जो कर लेते हैं, फिर वो भक्त नहीं रह जाते, वो भी भगवान बन जाया करते। भक्त ही भगवान बन गया, मैं ही भगवान हो गया। जो मैं हूं वह भय भगवान, जो मैं हूं वही भगवान है, और जो भगवान है वही मैं, दोनों लीन हो जाते हैं एक दूसरे के गुणों में, आपाद कंठ डूब जाते, सुध बुध नहीं रहती है। ऐसी भक्ति जब होती है ना, जब भगवान और भक्त दोनों एक में एक हो जाते हैं, उनके गुण और अपने गुण एक से हो जाते हैं, तब कोई मीरा जहर पीती है तो वह अमृत बन जाता है। क्यों नहीं बन जाता अमृत? जब शक्कर पानी में गई तो पानी मीठा हो गया, तो ऐसे भक्त के कंठ में यदि जहर भी जाए तो वह जहर भी अमृत हो जाता। ऐसे भक्त जब होते हैं, कौन से? शक्कर के गोले वाले भक्त सूली पर चढ़ जाएं तो सिंहासन बन जाया करती है। पत्थर के, शक्कर के गोले वाले भक्त यदि घड़े में कोई नाग के लिए हाथ डाले तो फूल का हार बन करके लौट आता। कुष्ठ रोग कंचन काया हो जाती है, और मानतुंग के बंधन टूट करके जेल से बाहर खड़े दिखाई देते हैं। कौन सी भक्ति? तीसरे नंबर की भक्ति, जहां भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता है, अभेद भक्ति, अद्वैत भक्ति, दोनों ही एक हो गए। फिर मैं और फिर तुम और दूसरा कोई नहीं। ऐसी तीसरे नंबर की भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले पत्थर की भक्ति करो, बाहर से ही करते रहो, फिर कपड़े के गोले की भक्ति करो, उसके बाद जब भगवान के गुणों से अनुराग हो जाएगा तो शक्कर के गोले की भक्ति अपने आप प्रकट हो जाया करती। कौन से नंबर पे हैं अपन लोग? पहले, दूसरे या तीसरे? बोलो बोलो, अपना अपना बताओ। पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे? हैं? पहले ही पे लग रहे हैं कि अभी बाहर जाके सब खेल खत्म हो जाना है। बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, बड़ी भक्ति हुई, बड़ा विधान में सुख मिला। क्या मिला? बोले बड़ा मजा आया। बस क्या मजा आया? बोले ये मजा मत पूछो क्या आया, बस मजा आया। ध्यान रखना, नहीं, भक्ति ऐसी करो। ऐसे भक्त जो शक्कर के गोले की तरह होते हैं, उनको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका शरीर खुद एक मंदिर बन जाया करता है, और उनकी आत्मा परमात्मा हो जाया करती है, मन वेदी बन जाती है। ध्यान रखना, जो शक्कर के गोले जैसी भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तो मालूम है जब वह बैठता है पाल्टी लगा करके तो
तो उसके दोनों पैर जो मुड़े होते हैं वो पैर नहीं, वो मंदिर का चबूतरा बन जाया करता है। उसका जो धड़ हुआ करता है वो मंदिर की दीवार बन जाया करती है। उसके जो कान होते हैं मंदिर के रोशनदान हो जाते हैं। उसकी आंखें झरोखा बन जाया करती हैं। उसका सिर मंदिर का शिखर बन जाता है और उसका मुख मंदिर का प्रवेश द्वार हो जाता है और उसका हृदय सिंहासन बन जाता है और उसका मन वेदी बन जाता है और उसकी आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाता। ऐसा देह देवल में विराजित तीनों भुवन का नाथ है। व्यर्थ ही मठ मंदिरों में टेकते सब माथ है। कि बाहर बाहर मंदिरों में कौन भगवान ढूंढता है? जिसको भीतर भगवान दिखाई नहीं देते। ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि इसीलिए मंदिर नहीं जाते। जिनको नहीं मिला भगवान वो मंदिर जाएं। हमारी तो आत्मा में भगवान बैठा, हम क्यों मंदिर जाएं? प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है, अब मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो एक बात याद रखना, ऐसा भी कर लो कि ठीक है हम क्यों मंदिर जाएं, क्यों पूजा करें, हर आत्मा में परमात्मा है। तो एक बात याद रखना, जब रात को खाने बैठो ना तो कहना मेरी आत्मा में परमात्मा है। अब वो तो परमात्मा तो रात में खाता नहीं है, परमात्मा तो खाता ही नहीं है, मैं क्यों खा रहा हूं? ध्यान रखिए, जब आलू प्याज खाने को बैठो तो कहना मेरे भीतर परमात्मा है। परमात्मा कभी इनका भक्षण नहीं करता। कभी पाप करो, झूठ करो, चोरी करो, परमात्मा बैठा है भीतर, वो देख रहा है। इतना हो जाए तो ध्यान रखना हमारे जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। का सोचना है हर वक्त परमात्मा हमारे साथ है। यदि इतना एहसास हो जाए कि भगवान हमारे साथ हैं तो हमसे कभी जीवन में कोई पाप नहीं हो सकता है। हमसे जीवन में कभी भी कोई अपराध नहीं हो सकता है। भीतर का परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन ये बात बहुत गहरी है, बहुत ऊंची है। इन तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है। अभी हम द्वैत भाव में जी रहे हैं और यहां भक्ति जो है अद्वैत भाव की हुआ करती है। जब तक दो हैं वह द्वैत भाव है, जब दोनों एक हो गए वह अद्वैत भाव हो जाया करता है। हम यहां बैठकर परमात्मा की भक्ति करें, पूजन करें, आराधना करें, उपासना करें। मन से करो या बेमन से करो, करना तो पड़ेगा। इसलिए कैसे कर लो? मन से कर लो, गुनगुना के कर लो या भुन भुना के कर लो, काम तो घर के करने ही पड़ेंगे। हा? जो बहू घर में झाड़ू लगाती है भुन भुना के लगा रही है। अब तुम भुन भुनाओ तो भी कमरा साफ हो रहा है और गुनगुना के करो तो भी कमरा साफ हो रहा है। लेकिन भुन भुनाने से क्या होता है? कमरा तो साफ होता है, मन गंदा हो जाता है। इसलिए मन को पवित्र रखना है तो भुन भुना के नहीं, गुनगुना के काम करिए। यही जीवन का आनंद है, सुख है। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, कोई भी कार्य बोरियत नहीं होती, कोई भी कार्य बोझ नहीं होता। ध्यान रखना, काम बोझ नहीं होता है, हमारा मन बोझ हुआ करता है। मन बोझिल है तो वही काम भार लगेगा, मन प्रसन्न चित्त है तो वही काम हल्का लगेगा। मन में आनंद भरा है तो बड़े बड़े त्याग उपास भी आराम के साथ हो जाया करते हैं। और मन में विषाद भरा है, मन में पीड़ा भरी है, मन में दर्द भरा है, मन में दुख भरा है तो छोटा सा काम भी हमको पहाड़ जैसा लगता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को प्रसन्न रखो। जितने दुखी रहोगे, जितने उदास रहोगे ना, उतनी आयु कर्म का क्षय होता है। आयु कम हो जाती है। आदमी काम से बीमार थोड़ी होता है, मेहनत करने से बीमार थोड़ी होता है। आदमी बीमार होता है उदास होने से, आदमी बीमार होता है हताश होने से, आदमी बीमार होता है थके हुए रहने से। ध्यान रखने, क्यों हताश हो? एक शौर्य है, ध्यान रखना। आपतकाल परखिए चारी,
कौन कौन से? साहस, धर्म, मित्र और नारी। आपत्ति के समय, विपत्ति के समय धर्म की परीक्षा करो, साहस की परीक्षा करो कि मुझ में साहस कितना है। एक बात याद रखना, एक होता है शौर्य और एक होता है धैर्य, दो चीज हुआ करती हैं। शौर्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने शौर्य के लिए जीना, दूसरों को दबा करके जीना, अपना दबदबा बना करके जीना, मैं अपने शौर्य के लिए सब कुछ कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शौर्य से जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है धैर्य से जीना। आदमी के पास शौर्य तो है, आदमी के पास स्वाभिमान तो है, लेकिन आदमी के पास क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। विपत्ति में धैर्य रखो, संकटों में धैर्य रखो, धीरज। कितने धैर्यवान हम हैं। जितना धीरज रखोगे उतना जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अपने को सब कुछ है, क्या नहीं है? धीरज नहीं। कहते ना थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धैर्य रखो। संतोष का फल कैसा होता है? मीठा होता है। थोड़ा सा इंतजार करो, सब होगा समय पे। क्यों होगा? क्योंकि पूरा ये संसार परिवर्तनशील है। एक सा रहता है क्या? रोज बदलता है, सूर्य चांद रोज आते हैं, रोज दिन बदलता है, रोज रात बदलती है, रोज घड़ी घंटा मिनट सेकंड बदला करते हैं। जब सारी दुनिया में परिवर्तन ही परिवर्तन है, स्थिर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप स्थिर रह सके क्या? बचपन कब चला गया तुम्हें पता ही नहीं चला, खेलते खेलते बचपन निकल गया, जवानी कब आ गई कब चली गई पता ही नहीं पड़ता है। पता पड़ा कि तुम कैसे बड़े हुए, माँ की गोद में थे, कैसे धीरे धीरे बड़े हुए, जो जो तुमने शैतानियां की सब भूल भाल गए। अभी बोले कि बचपन की शैतानी 100 शैतानियां लिखो तो 2-4 भी नहीं लिख पाओगे, आपके सब डिलीट हो गई मेमोरी। ध्यान रखना, बचपन कैसे चला गया पता ही नहीं चला, देखते ही देखते जवान हो गए, जवानी कैसे चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। पता क्या चलेगा? बुढ़ापा। क्या पता चलता है? जवानी पता नहीं चलती। कभी घड़ी देखी है? पहले ये घड़ी रखी, इसमें 3 कांटे हैं। एक कांटा घंटे का, एक कांटा मिनट का, एक कांटा सेकंड का। सबसे पतला कांटा कौन सा है? सेकंड का है ना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि